गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स में अपना नेक्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हेडिंग डाल लीजिए। कॉम्प्लीमेंट एक ऑपरेशन है और उसको डिनोट कैसे करते हैं इसको आज हम लोग समझेंगे, और कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का कैसे निकालते हैं इसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका हम डेफिनीशन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं किसी सेट का। हेडिंग डाल लीजिए डेफिनीशन। डेफिनीशन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें दिया रहेगा। पहला चीज़ क्या दिया रहेगा? पहला चीज़ एक तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया रहेगा और दूसरा हमें दिया रहेगा सेट ए जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप स्टार्टिंग में लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू हमें क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सेट, और ए कोई हमें सेट दिया हुआ है सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यू। वो तो हम जानते ही हैं कि यूनिवर्सल सेट का ए क्या होगा? सबसेट। ठीक है, तो सेट ए हमें दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं। इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए डैश से। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए डैश। कैपिटल ए लिख करके मीन सेट लिख करके सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगा देंगे, या कभी कभी हम लोग यूज करेंगे आर ए लिख करके सुपर स्क्रिप्ट में स्मॉल सी लिख देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा इज अ सेट। ये भी हमें क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा। कैसा सेट मिलेगा, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे उसको हमें देखना है। इज अ सेट हुज एलिमेंट्स, या लिखिए कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नहीं, एलिमेंट्स ऑफ सेट यू। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ये बना होगा which do not belongs to set A, which do not belongs to set A। ठीक है, फिर से समझिए क्या चीज़ है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से या ए कॉम्प्लीमेंट से, और ये एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? उसके एलिमेंट्स कहाँ के होंगे? तो उसके एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, और यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट मिला हमें वो क्या हो जाएगा? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? ए कॉम्प्लीमेंट हमने डिफाइन किया कैसे? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। या इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स यू में होगा लेकिन एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा ए डैश का डेफिनीशन। या इसी को दूसरे तरीके से आप लिखो इस तरीके से, अगर x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट है? ए कॉम्प्लीमेंट में, तो हमें बाय डेफिनीशन क्या मिलेगा? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग कहाँ करेगा? x बिलोंग्स टू यू बिलोंग करेगा, है ना, यूनिवर्सल सेट में। इसका अगर वेन डायग्राम बना लो तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और ये हो गया सेट ए। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को हमें सैडेड करना है, तो कौन सा रीजन हम सैडेड करेंगे? आप सैडेड कर लीजिए। कौन सा रीजन सैडेड होगा बताइए? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, मीन्स ए के एलिमेंट नहीं चाहिए, एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो जो एक एलिमेंट को छोड़ने के बाद हमें सेट मिलेगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए।
तो सेट ए को मीन्स सर्किल ए को आप साइडेड मत करिए और यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट को क्या कर दीजिए आप साइडेड। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है क्या चीज़, ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का बचा वही हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इसको समझते हैं। ये हमने क्या चीज़ लिखा, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। कोई एलिमेंट है x, वो कहाँ बिलोंग कर रहा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में, दिस इम्प्लाइज या दिस सोज दैट, जो भी पढ़िए आप, दिस इम्प्लाइज ही पढ़ते हैं इसको। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स x यहाँ कहीं पे होगा। सेट ए के अलावा, सर्किल ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में कहीं पे भी होगा वो। दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या मिला, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स x ए में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर x ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो x कहाँ बिलोंग करेगा, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकते हैं आप। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए अगर कहीं लिखा मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आपको मिल गया रिजल्ट में कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, या सपोज करिए आपको कहीं लिखा मिल गया x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो अगर आपसे पूछा जाए x सी में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा x, तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x कहाँ बिलोंग करेगा, सी कॉम्प्लीमेंट में। अब आपको बातें कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर x ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग कर रहा, x ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है ना। और अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, x ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आप लर्न रखिएगा, इसका यूज होगा प्रूविंग में। एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का डेफिनेशन, हमने क्या देखा, इसका नोटेशन देखा। ए डैश से हम डिनोट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगाते हैं, या ए सुपर स्क्रिप्ट में सी, है ना। तो ये हो गया सिंबल इसका, ये हमें बताता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अगर बी डैश कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, तो इसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो सेट ए में बिलोंग ना करे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग ना करे वो क्या होंगे, वो क्या कौन सा सेट बनाएंगे, वो बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और इसको आप लर्न रखिएगा, x अगर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो x ए में बिलोंग नहीं करेगा, या कहिए अगर x ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो x कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन, ये हो गया। और ये हो गया आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी बनाना है आपको इसी के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का। एग्जाम्पल है, सपोज करिए यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सेट ए हमें दिया हुआ है 1 2 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ये बहुत ही इजी है। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाइए, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या फार्मूला यूज़ करेंगे आप, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए, और माइनस करना हम लोग जानते ही हैं, कल के टॉपिक में हमने डिफरेंस ही निकालना सीखा था। यूनिवर्सल सेट हो गया और सेट ए कितना हमारा 1 2 5। अब देखिए जो माइनस करने वाला सिस्टम है वो कैसा है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम रिमूव करा देते हैं। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 और 5। तो इसको यहाँ यूनिवर्सल सेट से रिमूव करा दीजिए। कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 3 4। ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर एक चीज़ और पूछा जाता, ए कॉम्प्लीमेंट जो आपने निकाला इसका कॉम्प्लीमेंट और निकालिए। ठीक है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। चलिए उसको निकालते हैं। अब ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका एक सेट है, जैसे सपोज कर लीजिए बी, तो ये कुछ ऐसा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट जैसा।
अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो क्या करेंगे आप, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करेंगे, बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि बी के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा, बी ही क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट ए की जगह पे क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। यूनिवर्सल सेट कितना है आपका, 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाला हुआ है 3, 4। अब इसको माइनस करना हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 4 यहाँ से कॉमन एलिमेंट हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। कितना मिला हमें, 1 2 3 4 रिमूव हो गया, 1 2 5। ठीक है, और अगर ये आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा ये किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये सेट ए के इक्वल आ गया, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल। तो हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए। ऐसे ही आप अगर फर्दर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 3 टाइम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और अगर 4 टाइम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी भी है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखना है हमें, और इस टाइप से एक क्वेश्चन और पहले सॉल्व कर लीजिए आप। सपोज करिए सेट ए हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 से लेकर के 10 तक। तो आपसे पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए कर लेंगे और यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करिए। 2 4 6 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना कितना बचा, 1 3 5 7 9 और 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकालना सीख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख गए। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन होगा सब सॉल्व करेंगे। अभी आप एक आइडिया ले लीजिए कि कैसे कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल रहा है और कुछ कुछ चीज़ें आप सीख जाइए यहाँ से। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखे हम लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनीशन देखा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए करने से, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, सेट ए होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, वेन डायग्राम भी कॉम्प्लीमेंट का आपके माइंड में सेट हो गया होगा। सर्किल ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी रीजन को आप क्या कर दीजिए, शेडेड, तो वो हमें बताएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला है रिजल्ट, पहला रिजल्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो हमें क्या मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करना पड़ेगा। डेफिनीशन यही है ना। या अगर सेट बिल्डर वाला फॉर्म का डेफिनीशन यूज करेंगे यू डैश पे तो क्या मिलेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए था वहाँ पे, तो सेट ए की जगह क्या आ गया है, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू हो जाएगा। अब अगर इस स्टेटमेंट को पढ़िए, एक्स यू में बिलोंग कर रहा एंड एक्स यू में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गया और यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 नल सेट मिल जाएगा। यहाँ कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए u माइनस यू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट करेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, मीन्स सेट कैसा मिलेगा, 5। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हो। यहाँ हम डेफिनीशन क्या यूज कर रहे हैं, हम डेफिनीशन ए कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं। क्या है डेफिनीशन, u माइनस ए। ठीक है, तो ए के प्लेस पे यहाँ u आ गया था, यूनिवर्सल सेट आ गया था,
तो जहाँ ए है वहाँ क्या पुट हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन माइंड में रखना अपने। और ये यहाँ पे क्या डेफिनेशन हमने लगाया था, तो ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन लगाया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, तो ये हमेशा रहेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ जो सेट दिया रहेगा वही सेट लिख देंगे। यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट दिया है तो यहाँ यूनिवर्सल सेट लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर होगा। दूसरा रिजल्ट, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना, हमें क्या करना है, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए डेफिनेशन यूज करेंगे, u माइनस कितना लिखेंगे यहाँ, सेट ए हमें कितना दिया हुआ है, सेट ए हमें दिया हुआ है फाई। यूनिवर्सल सेट में से फाई माइनस करेंगे, नल सेट को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें। हम लोग जानते हैं नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ कितना मिल गया हमें, यहाँ मिल गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, या अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर वाले फॉर्म में इस टाइप से, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ सेट ए क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया। वैसे भी हम जानते हैं यक्स कोई एलिमेंट है, कह रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, फाई में बिलोंग नहीं कर रहा, तो फाई में तो कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो यहाँ हमें पूरा कंप्लीट क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या आप इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यही चीज़ मिल गया, और ये हमें पूरा क्या दे देगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी तरीका आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से हमने अभी तक दो प्रॉपर्टी देखा, एक यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा नल सेट या कहिए वाइड सेट, जिसको हम फाई से लिखते हैं। और दूसरा फाई या कहिए नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, तो नल सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 में हमारे पास है वही जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में एक देखा था कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें सेट ए मिल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इसको हमें निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेट ए। कैसे होगा इसको समझते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रूफ है ये। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, नहीं डायरेक्ट आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लीजिए। यहाँ डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे लिखना क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन आप रिकॉल करिए। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या डेफिनेशन था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए सेट ए हमें दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखते थे, सेट ए। अब यहाँ पे फोकस करिए, तो यहाँ में क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसको और बढ़ाइए आगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड यहाँ लिखा हुआ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, यही ना। सेट ए में नहीं है एक्स तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो जब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में, है ना। कॉम्प्लीमेंट देखिए, सेट ए को छोड़ करके जो रीजन साइडेड होता है यही ए कॉम्प्लीमेंट है। तो कह रहे हैं कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इस साइडेड रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा सेट ए में, है ना।
तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या मिल गया, एक्स कहाँ बिलोंग कर गया सेट ए में। तो अब देखिए इसको, तो आपको कैसा डेफिनेशन दिख रहा है, ये किसका डेफिनेशन है, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू यू, यहाँ एंड लगा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ डेफिनेशन यूज हो गया, किसका डेफिनेशन यूज हो गया, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड लगता है ना, जैसे लिखा रहता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, एक्स कहाँ बिलोंग कर गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर गया। डेफिनेशन पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए से हमें मिल गया एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन ए। और यू इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगा, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में कि यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, है ना। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन सेट ए मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये सुपर सेट है सेट ए का। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मिल गया हमें, या इसको आप लिख सकते हैं यही क्या मिल गया हमें, पूरा सेट ए मिल गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, सेट ए होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में है ए का अगर यूनियन किया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन किया जाए इसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर वेन डायग्राम देखिए तो वेन डायग्राम से देखिए चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आती हैं। यहाँ आपको तुरंत दिख जाएगा कि हमें मिलेगा क्या चीज़। ए कॉम्प्लीमेंट अगर साइडेड किया जाए तो सर्किल ए को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट का रीजन है उसको साइडेड कर लीजिए, ही ए कॉम्प्लीमेंट हमें बता रहा। अब ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब इस साइडेड रीजन में क्या यूनियन किया जा रहा है, क्या कंबाइंड किया जा रहा है, सेट ए कंबाइंड किया जा रहा है। मीन्स सर्किल ए को और कंबाइंड कर लीजिए इसमें, तो हम देख रहे हैं कि हमें पूरा कंप्लीट क्या मिल जाएगा, हमें कंप्लीट यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में ए को यूनियन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको प्रूफ करना हमें, इसको प्रूफ करना है क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसको डेफिनेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, किसका डेफिनेशन यूज कर लेंगे, सेट ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। तो सेट ए का डेफिनेशन यूज करिए तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मिल गया हमें। सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट के जगह पे क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यूज करिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब दोनों को अगर आप कंबाइंड करेंगे, दोनों को कंबाइंड करिए, यूनियन का मतलब आर होता है, दोनों को कंबाइंड करना है। यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यहाँ किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स, और यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स है ना, ये साइडेड वाला रीजन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्लियरली हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। या इसको आप एक लाइन और कर सकते हैं, एक्स सच दैट हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू यू मिल जाएगा। ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू यू मिल गया तो हमें ये क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से ये ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी ही आपका यूज होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, लास्ट प्रॉपर्टी। और उसके बाद दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारा क्या है, ए का अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए तो क्या मिलेगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इस पर डिस्कस किया जाए।
ये हो गया हमारा सेट ए, और जो सैडेड रीजन है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करना हमें करना है ये काम कि सेट ए का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स कॉमन लेना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये सैडेड रीजन हमें ए कॉम्प्लीमेंट बता रहा, और ये जो नॉन सैडेड रीजन है ये हमें सेट ए बता रहा। दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर ये बाउंड्री वाला कॉमन दिख रहा, बाउंड्री का नहीं, आपको बताया गया है कि एलिमेंट जो होंगे सेट ए के वो इनसाइड द सर्किल होंगे। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट के इनसाइड द रेक्टेंगल होंगे, है ना, सर्किल को छोड़ करके, वो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। तो बताइए कोई एलिमेंट कॉमन आपको दिखा, यहाँ से आपको कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और ए में। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई, ये क्या हो गया, नल सेट। ठीक है, प्रूफ में वही डेफिनेशन हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हो गया सेट ए हमारा। और यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब जानते ही हैं, कॉमन लेना है हमें, या उसको एंड भी लिखते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स सच दैट एक डैश का डेफिनेशन या एक कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन लगाइए, तो ये क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कुछ कॉमन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही चीज़ हमें मिल गया। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज कर लेंगे, एंड यूज कर लेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया ये कैसा सेट हो गया, फाइव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी तक जो 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा उसको अगर डिस्कस किया जाए, एक बार रिवाइज किया जाए, क्विक रिवाइज, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल 3 हो गया। और क्या पढ़ा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये टोटल 5 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यू डैश यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा ये क्या होगा, फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम सेट, सेट ए मिल जाएगा हमें। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में कॉम्प्लीमेंट को और मिला लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। और ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन क्या होगा, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये क्या हो गया, फाई, नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्टली हमें दिख रहा था बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। उसका क्या नाम है, उसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डी मॉर्गन लॉ, और इसका यूज भी होता रहता है जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें भी यूज होगा ये। डी मॉर्गन लॉ क्या है हमारा, तो डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहाँ सपोज करिए ए एंड बी बी 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, देन डी मॉर्गन लॉ, इसमें टोटल हम 2 लॉ लिखेंगे। पहला लॉ है हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है, देखिए अब हम लोग सोचते क्या है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऊपर आ जाए सीधे, बस यही हमारा लॉ बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ क्या होगा, ए के ऊपर तो डैश आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी के ऊपर भी डैश आएगा, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन ये जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये कैसे हुआ इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे, प्रूफ अभी हम लोग करेंगे इसको। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ, और इसको वर्ड में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वर्ड में लिख सकते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। ये किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं हम लोग इंटरसेक्शन मिल रहा है, किसका इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स का। तो ये हमें मिल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये पढ़ने का एक तरीका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। इसको थोड़ा जनरल वे में भी आप लिख सकते हैं, ये तो हमने 2 सेट के लिए लिखा हुआ है, अगर जनरलाइज करेंगे फॉर n सेट के लिए अगर हम लोग लिखें तो हमने बताया आपको यूनिवर्सल यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ai। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, टोटल n सेट का यूनियन, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन ऐसे यूनियन an तक। ठीक है, इसको इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमें क्या मिलेगा, a1 डैश कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर आ जाएगा, a1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऐसे इंटरसेक्शन लास्ट में an कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन्स हमें क्या मिल गया, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ai, यहाँ डैश लग जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा जो लिखा हुआ ऊपर। तो इसको भी इसके साथ आप लिख सकते हैं, ये फॉर n सेट के लिए है और ये फॉर 2 सेट के लिए। ठीक है, पहला लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, समझ गए होंगे पहला लॉ क्या है, क्या है, तो बोलिए a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या आप वर्ड में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ, इसका सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ में है हमारा a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, इसको तो आप तुरंत समझ गए होंगे क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। ठीक है, तो a डैश यूनियन b डैश, ये हमें बताएगा डी मॉर्गन लॉ का ये सेकंड लॉ है। और इसको अगर पढ़ेंगे आप तो कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला जाए तो क्या मिलेगा, यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेटमेंट डी मॉर्गन लॉ का। अगर इसका जनरल फॉर्म आप लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ए आईज का, फॉर n एलिमेंट्स के n सेट्स के लिए लिखा जा रहा है, a1 a2 an के लिए। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स कर लेंगे, फिर उनका क्या कर लेंगे, यूनियन, a1 डैश यूनियन a2 डैश यूनियन ऐसे यूनियन क्या मिल जाएगा, an डैश। ठीक है, या इसको आप एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ai डैश। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये इसका फॉर n सेट के लिए है और ये कितने सेट के लिए है, 2 सेट के लिए। तो हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ में 2 लॉ देखा, 2 लॉ कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े,
दो सेट के लिए अगर आप रिकॉल करिए, दो ही सेट का ज़्यादा यूज होता है आपके यहाँ, 12th तक पढ़ेंगे तो भी दो ही सेट का ही यूज होगा। कौन कौन सा ला पढ़ा हम लोगों ने? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, और एक पढ़ा हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसको पढ़ा। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सपोज करिए कहीं पे आपको लिखा मिल गया सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, और इस पर आप लगाना चाहते हैं डी मॉर्गन लॉ। इस पर क्या लगाना चाहते हैं आप? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ लगा के बताइए कितना आएगा ये। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ आप लगाइए, कितना आएगा? तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कितना आएगा ये। सी यूनियन इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में, डी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको जब ओपन करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा ना, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा आपको मिल गया ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, इस पे डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हमें मिल जाएगा ई यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया? इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये आई थिंक आपको डी मॉर्गन लॉ क्लियर हो गया होगा। डी मॉर्गन लॉ क्या है? डी मॉर्गन लॉ का अब पहला वाला जो है उसका प्रूफ करते हैं, और दूसरे वाले का प्रूफ सिमिलर आपको करना है होमवर्क में। फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा डी मॉर्गन लॉ में? तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हम लोगों ने देखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूफ करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रूफ कैसे होगा? तो इसके लिए रिकॉल करते हैं हम लोग डेफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेट्स। अगर हमें दो सेट को इक्वल दिखाना है, ए इक्वल टू बी हमें दिखाना है, तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है? हमें दिखाना पड़ता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। यही दिखाना पड़ता है ना? आपको याद आ गया होगा, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वी शो दैट एक दूसरे का हम लोग सबसेट दिखा देंगे, लेफ्ट वाले को राइट का सबसेट दिखाएंगे और राइट वाले को लेफ्ट का। वी शो दैट पहला पॉइंट क्या दिखाएंगे? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड थिंग्स राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट दिखाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट को राइट का सबसेट एंड राइट को लेफ्ट का सबसेट दिखाएंगे हम लोग। तो पहला वाला पॉइंट प्रूफ करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। अब एक चीज़ और रिकॉल करिए, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसको अगर हमें क्या करना है? ए को दिखाना है बी का सबसेट। अगर हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है तो कैसे दिखाते थे हम लोग? हम लोग क्या करते थे? एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करते थे सेट ए में, और डेफिनीशन यूज़ करते हुए हम लोग दिखाते थे कि ये एक्स कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया आपका सेट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, हमें दिखाना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। तो एलिमेंट हम कहाँ सेलेक्ट करेंगे? हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। लेट कर लीजिए x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग कराओगे आप? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें बिलोंग करा लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम डेफिनीशन यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स का, यूनियन का, जो भी यूज हो पाए यहाँ पे, और दिखाएंगे कि ये x यहाँ पे पहुँच गया राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला x बिलोंग्स टू, डेफिनीशन लगाने जा रहे हैं किसका डेफिनीशन? x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका डेफिनीशन लगाइए, या अगर लिखा हो सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x अगर सी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिखते थे? x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यही तो लिखेंगे ना। x सी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू सी होगा। तो यहाँ बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? x ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में है, ए यूनियन बी को अभी सी सपोज कर लीजिए, तो यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी।
यही लिखेंगे, क्लियर है। x बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लिखते थे डेफिनेशन, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ सी के सब जगह पे सपोज कर लीजिए ए यूनियन बी है ना, तो क्या लिखेंगे अब हम, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया, तो एक और डेफिनेशन निकाल करिए हम लोग। मैंने आपको नोट में लिखाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था यूनियन, क्या पढ़ा रहा था, यूनियन। वहाँ आप देखिएगा नोट्स अपना खोल के, नोट में लिखाया गया है कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन के जगह पे जनरली हम r यूज करते हैं, लेकिन जब यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू है तो हम क्या यूज करेंगे, एंड। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये डेफिनेशन आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो हमें क्या मिल गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ एंड लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए x a में बिलोंग नहीं कर रहा, x a में बिलोंग नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यूज करिए। x a में नहीं बिलोंग कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना। एंड x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए यहाँ से x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ एंड लगा हुआ है, x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो बताइए x कहाँ बिलोंग कर गया, यूनियन में कि इंटरसेक्शन में, कहाँ बिलोंग किया, या डिफरेंस में। तो हम देख रहे हैं यहाँ एंड लगा हुआ है और यहाँ बिलोंग का सिंबल है, तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए प्रूफ हो गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया देयरफॉर a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार एलिमेंट लेना पड़ेगा कहाँ पर, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेट कर लीजिए x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब हम इंटरसेक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे। किसका डेफिनेशन यूज करेंगे, इंटरसेक्शन का। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यूज करिए, अगर x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो x कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये डेफिनेशन है ये कॉम्प्लीमेंट का, है ना। और सेम ऐसे ही x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b मिल जाएगा हमें। x a में नहीं बिलोंग कर रहा एंड x b में नहीं बिलोंग कर रहा, तो यहाँ डेफिनेशन यूज करिए, एंड लगा हुआ है और यहाँ अगर आप देखिए ध्यान दीजिए तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लगा हुआ है, तो एंड का मीनिंग क्या हो जाएगा, r। ठीक है, तो x कहाँ बिलोंग कर गया, x डज नॉट बिलोंग हो गया a, एंड की जगह क्या यूज करेंगे, यूनियन b। ठीक है, ये डज नॉट लगा हुआ इसलिए एंड किस में कन्वर्ट हो गया, आर में या यूनियन में कन्वर्ट हो गया। अगर बिलोंग्स टू लगा होता दोनों जगह पे तो एंड की जगह क्या लगाते हम लोग, इंटरसेक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल था तो यहाँ क्या यूज किया गया, इंटरसेक्शन यूज किया गया। एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, अब एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, होल कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अगर है तो एक्स कहाँ पहुँच गया, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में पहुँच गया। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया डिमार्गन लॉ का फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ हो गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। सेकंड वाला लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
नहीं, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका प्रूफ आप कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही प्रूफ होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा। टोटल हम लोगों ने आज देखा 6 प्रॉपर्टी, 5 बेसिक प्रॉपर्टी थी और एक हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पढ़ा, डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ देखेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, और एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है कॉम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड, उसको प्रूफ करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।